नमस्कार सभी साथियों को स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्टडी विद पीके में। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी में, अपने लक्ष्य की तैयारी में निरंतर कार्य कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, अपनी इस चैनल पर क्या है, कंप्लीट हरियाणा जीके की जो सीरीज चल रही है उसमें क्या है, हम आज की इसमें क्या है, हरियाणा के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभ्यारण्य यानी कि इनसे क्या है काफी सारे क्वेश्चन क्या है एग्जाम में क्या है पूछे जाते हैं। जितने भी हरियाणा के जो आगामी एग्जाम होने वाले हैं उनमें क्या है, जो राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य से क्या है काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको इसका क्या बेसिक बता दूं कि हरियाणा में क्या है, हमारे दो राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो दो राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं? एक है हमारा सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो। दूसरा क्या है, कलेसर राष्ट्रीय उद्यान। और 8 वन्यजीव अभ्यारण्य है, यानी कि 2 राष्ट्रीय उद्यान है और 8 क्या है वन्यजीव अभ्यारण्य है। कौन-कौन से हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हो, मैंने नाम लिखे हुए हैं। जैसे कि पहला भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य, छिलचिला, वीर शिकारगढ़, नाहर, अबूबसैर, खापड़वास, कलेसर और खोलियातन वन्यजीव अभ्यारण्य। यानी कि ये सारे क्या है, 8 जो है वन्यजीव अभ्यारण्य क्या है हरियाणा के अंदर क्या है आते हैं। सबसे पहले मेन क्वेश्चन आपको बताना चाहूंगा, इसमें से मोस्टली तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भिंडावास या छिलचिला या जितने भी अभ्यारण्य दे रखे हैं, राष्ट्रीय उद्यान दे रखे हैं, ये किस जिले के अंदर आते हैं और ये मतलब किस जानवर, किस पक्षी के लिए क्या है ये फेमस माने जाते हैं। जैसे कि यहाँ पूछा जाता है कि भौंकने भौंकने वाले जो हिरण होते हैं वे कहाँ पर, कौन से वन्य जीव अभ्यारण्य में पाए जाते हैं फ्रेंड्स। तो लगभग क्या है इस टाइप के क्वेश्चन क्या है इसमें से पूछे जाते हैं। इसकी क्या पूरी डिटेल है। इसमें क्या है, मैंने जो मेन मेन पॉइंट है वही ले रखे हैं। जैसे कि सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान के आप थोड़ा बहुत जो मेन मेन पॉइंट है वो आप देख सकते हो, किस नाम से, अन्य नाम से इसको जाना जाता है। उसके बाद जो हमारा कलेसर राष्ट्रीय उद्यान है उसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। ऐसे ही करके क्या है, थोड़ा बहुत जो वन्य जीव अभ्यारण्य से जो जो थोड़ी बहुत डिटेल है वो मैंने क्या है इसमें क्या है कवर कर रखी है। और थोड़ा सा मैं क्या है इसमें आपको मैप के जरिए भी थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि किस जिले के अंदर क्या है कौन सा जो वन्य जीव अभ्यारण्य आता है और किस चीज के लिए क्या है, ये किस जानवर के लिए, किस पक्षी के लिए क्या है ये फेमस है। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको क्या है इसमें मैप के जरिए थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि जो वन्य जीव अभ्यारण्य है या राष्ट्रीय उद्यान है किस जिले के अंदर क्या है आते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, वीडियो के साथ जुड़े रहिए फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हम मैप के जरिए थोड़ा सा इसमें क्या है जो वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान को देख लेते हैं। तो फ्रेंड, इसमें आप देख सकते हो जैसे कि यहाँ पर क्या है एक यहाँ पर क्या है ये चार्ट बना रखा है। तो इसमें आप यहाँ पर देख सकते हो जो वन्य जीव अभ्यारण्य है उनको कोई स्टार से वो कर रखा है अंकित। उसके बाद राष्ट्रीय उद्यान को ट्रायंगल से या राज्य मुख्यालय और जिला मुख्यालय। सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं। थोड़ा सा छोटी मोटी ट्रिक है जो मेरी खुद की बनाई हुई है वो मैं आपको थोड़ा बता सकता हूँ। जैसे कि नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? रेवाड़ी में। तो फ्रेंड्स, ये क्या है, नाहर कहाँ के हुआ करते थे? रेवाड़ी के हुआ करते थे। इसको थोड़ा सा आप रिलेट कर सकते हो, इससे क्या आपको याद करने में थोड़ी आसानी होगी। नाहर कहाँ के थे? नाहर थे रेवाड़ी के। और उसके बाद जितने भी वास आ जाए, यानी किसी भी जो अभ्यारण्य के पीछे वास आ जाए तो वह कहाँ करता? झज्जर। वह जो भी होगा वह कहाँ पर होगा? झज्जर में। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो भिंडावास और खप्पड़वास। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो, एक ये हो गया खापड़वास वन्यजीव अभयारण्य और भिंडावास। ये कहाँ पर हो जाएगा? हमारा झज्जर जिले के अंदर क्या है हो जाएगा। जहां पर भी क्या वास आ जाएगा वो कहाँ पर है? वह झज्जर जिले के अंदर होगा। और नाहर कहाँ के थे? नाहर थे रेवाड़ी के। तो यानी कि रेवाड़ी, नाहर वन्यजीव अभयारण्य रेवाड़ी और खापड़वास और भिंडावास झज्जर के अंदर। उसके बाद अबूब शहर सिरसा। जैसे कि आप इसको थोड़ा सा ऐसे रेट कर सकते हो, जैसे किसी भी मोमडन जो होते हैं वो क्या है अपने पिताजी के अब्बू बोलते हैं। तो उससे आप थोड़ा रिलेट कर सकते हो कि किसी भी उसके लड़के के क्या सर में दर्द हो रहा है तो अब्बू, उसके सिर में दर्द हो रहा है वो अपने पिता से वो क्या अब्बू बोलते हैं। तो आप यार थोड़ा सा रिलेट कर सकते हो कि सिर में दर्द हो रहा था वो अपने पिताजी को बता रहा है अब्बू सिर में दर्द हो रहा है। तो यहाँ से आप रिलेट कर सकते हो, सिर से सिरसा हो जाएगा और अब्बू से क्या हो जाएगा? अबूब शहर वन्यजीव अभ्यारण्य। तो फ्रेंड्स, थोड़ा सा रिलेट आप कर सकते हो स्टोरी सी बनाकर, क्योंकि ऐसे ही थोड़ा सा ध्यान रहेगा। अबूब शहर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? सिरसा जिले के अंदर क्या है यह अभ्यारण्य क्या है आता है। उसके बाद थोड़ा सा हम देख सकते हैं यहाँ पर छिलछिला वन्यजीव अभ्यारण्य है। यानी कि जहां पर भी क्या है, सब आपको पता है जो महाभारत का जो युद्ध हुआ था वह भी कहाँ है? कुरुक्षेत्र जिले के अंदर हुआ था। तो युद्ध के कारण क्या है वहां की जो धरती है क्या है छिल गई थी, ऐसा थोड़ा सा रिलेट कर सकते हो। तो उससे क्या है आपको क्या है छिलछिला कहाँ की जो भूमि थी वह छिल गई थी? कुरुक्षेत्र की। यानी कि कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ था महाभारत का। तो छिलछिला जो वन्यजीव अभयारण्य हो जाएगा वो कहाँ पर हो जाएगा? कुरुक्षेत्र में हो जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पर आप लेस कर सकते हो, जैसे कि कलेसर राष्ट्रीय उद्यान और यमुनानगर, और ये कलेसर वन्यजीव अभयारण्य है। ये दोनों जो अभयारण्य है वे कहा यमुनानगर जिले के अंदर आते हैं।
तो इसको इससे आप थोड़ा सा ये रिलेट कर सकते हो कि यमुना जो नदी है उसके अंदर अगर कोई भी गिर जाएगा तो उसके जीवन में क्या है, कलेश हो जाएगा। थोड़ा सा आप इससे रिलेट कर सकते हो। तो ये क्या है, जितने भी कलेसर राष्ट्रीय उद्यान है वे क्या है, यमुनानगर में आ जाएंगे। कलेसर राष्ट्रीय उद्यान और कलेसर वन्यजीव अभयारण्य क्या है, जो यमुनानगर जिले के अंदर क्या है आते हैं। यानी कि कोई भी अगर व्यक्ति यमुना नदी में गिर जाता है तो उसके जीवन में क्या है, कलेश हो सकता है। तो थोड़ा सा रिलेट आप कर सकते हो स्टोरी से। तो कलेसर राष्ट्रीय उद्यान क्या है, यमुनानगर जिले के अंदर क्या है, आ जाएगा। उसके बाद वीर शिकारगढ़, यानी कि वीर शिकारगढ़, यानी कि वीर कहाँ के हुआ करते थे उस समय, यानी कि कुला, यानी कुला से आप किला भी लगा सकते हो कि वीर शिकारगढ़ कहाँ है, वीर शिकारगढ़ पंचकुला जिले के अंदर क्या है, जो वन्य जीव अभयारण्य क्या है, आ जाएगा। यानी कि वीर कहाँ के हुआ करते थे, किले से बाहर निकलते थे वीर। तो ऐसी खोली रहतान और वीर शिकारगढ़ कहाँ है, पंचकुला जिले के अंदर क्या है, वन्य जीव अभयारण्य क्या है, आ जाएंगे फ्रेंड्स। तो कुल मिला के आपको थोड़ा सा मैंने स्टोरी से थोड़ा सा बताने की कोशिश करी। खोली रहतान और वीर शिकारगढ़ कहाँ है, पंचकुला जिले के अंदर। कलेसर मैंने आपको बता दिया, यमुना नदी के अंदर कोई गिरेगा तो कलेश हो जाएगा। तो कलेसर राष्ट्रीय उद्यान और कलेसर वन्यजीव अभयारण्य यमुनानगर में आ जाएगा। छिलछिला, कुरुक्षेत्र, अबूबसर, सिरसा, खापड़वास, भिंडावास, झज्जर और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, गुरुग्राम जिले के अंदर आ जाएगा। सुल्तान कहाँ कहते हैं, गुड़गांव, जो गुड़गांव में क्या है, मोस्टली जो अमीर लोग रहते हैं, मोस्टली आप साइबर सिटी है तो वहां पर क्या है, काफी बिल्डिंग है, काफी अमीर लोग रहते हैं। तो सुल्तान कहाँ के हो जाएंगे, गुरुग्राम के हो जाएंगे। उसके बाद जो नाहर नाहर कहाँ के थे, रेवाड़ी के थे। और वास मैंने बता दिया आपको, झज्जर, भिंडावास और खापड़वास झज्जर के हो जाएंगे। उसके बाद फ्रेंड्स अब उसके बाद क्या, हम इसमें जितनी भी इनकी डिटेल है, वन्य जीव अभयारण्य और सुल्तानपुर जितने भी है उद्यान है, उनकी क्या डिटेल को हम देख लेंगे फ्रेंड्स। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, पर यह है कि आपसे इसमें से क्या आपका एक भी क्वेश्चन क्या है कहीं नहीं जाएगा इससे बाहर, सारे क्वेश्चन क्या है इसमें कवर कर लिए जाएंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स देख लेते हैं, राज्य में वन्य जीव संरक्षण के लिए क्या है, राष्ट्रीय उद्यान व अभयारण्यों की क्या है, स्थापना की गई है। यानी कि जो राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य है, इनकी स्थापना क्यों की गई है, वन्य जीव संरक्षण के लिए। यानी कि जो भी पक्षी है या जो जानवर है उनके संरक्षण के लिए, कि कोई उनका शिकार ना करे, इसके लिए क्या सरकार ने क्या है, जो राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्यों की क्या है, स्थापना की है। राज्य में बात करें हरियाणा राज्य की, तो राज्य में क्या है, 2 राष्ट्रीय उद्यान है, 2 राष्ट्रीय उद्यान जो मैंने आपको बताया। उसके बाद 8 वन्य जीव अभयारण्य हैं और 2 संरक्षित क्षेत्र बना रखे हैं। उसके साथ साथ राज्य में 7 वन्य जीव प्रजनन केंद्र, 3 चिड़ियाघर जो बड़े बड़े हैं, जो मतलब गवर्नमेंट के अंदर उन्होंने क्या है, संरक्षित कर रखा उनको। 1 हाथी पुनर्स्थापन तथा 1 हिरण उद्यान उपस्थित है। यानी कि जिले के अंदर क्या है, 7 वन्य जीव प्रजनन केंद्र, 3 चिड़ियाघर, 1 हाथी पुनर्स्थापन और 1 हिरण उद्यान क्या है, उपस्थित है। हरियाणा राज्य में पक्षियों की लगभग क्या 500 प्रजातियां, लगभग क्या 500 प्रजातियां क्या हरियाणा के अंदर क्या है, पाई जाती हैं। हरियाणा राज्य में 2 राष्ट्रीय उद्यान है, कौन कौन से, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और कलेसर राष्ट्रीय उद्यान। कलेसर का मैंने आपको बताया था कि कोई यमुना नदी में गिर जाएगा तो उसको कलेश हो जाएगा। और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, गुरुग्राम जिले में, क्योंकि गुरुग्राम क्या है, अमीर सिटी है, तो वहां पर क्या है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान का सुल्तान कहाँ के हो जाएंगे, गुड़गांव के हो जाएंगे। उसके बाद क्या हम इनकी डिटेल देख लेते हैं फ्रेंड्स। जैसे कि आप देख सकते हो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान में देखें तो यह राष्ट्रीय उद्यान क्या है, गुरुग्राम जिले के क्या है, सुल्तानपुर, यानी गुरुग्राम जिले के क्या है, सुल्तानपुर में क्या है, 142.52 यानी कि 142.52 हेक्टेयर में क्षेत्र में क्या है, उपस्थित है। इसकी स्थापना महान पक्षी वैज्ञानिक डॉक्टर सलीम अली ने पक्षी विहार के रूप में क्या है, की थी। इसी क्या है, इसी की वजह से क्या है, इसे सलीम अली पक्षी विहार भी कहा जाता है। यहाँ पर शीत ऋतु में कौन कौन सी पक्षी आते हैं उनके बारे में बता रखा है। यूरोप, साइबेरिया तथा मध्य एशिया से आए पक्षियों को देखा जा सकता है। इस राष्ट्रीय उद्यान में लगभग क्या है, 250 पक्षी प्रजातियां क्या है, पाई जाती हैं, जिसमें क्या है, साइबेरियन सारस प्रमुख है। तो फ्रेंड्स इसमें क्या क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि साइबेरियन सारस किस राष्ट्रीय उद्यान में क्या है, पाए जाते हैं। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान में क्या है, पाए जाते हैं। इसलिए क्या है, मैंने इसकी थोड़ी डिटेल दे रखी है, क्योंकि इसमें क्या डिटेल में से भी क्या है, काफी क्वेश्चन क्या है, जो हरियाणा के एग्जाम में क्या है, पूछ लिए जाते हैं। वर्ष 1969 में दिल्ली में हुए प्राकृतिक संसाधन संरक्षण सम्मेलन में इस क्षेत्र को क्या आर्द्र भूमि के रूप में क्या वर्गीकृत किया गया है। तो इसको क्या है, 1969 में क्या आर्द्र भूमि में भी क्या है, वर्गीकृत किया गया है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान की। उसके बाद इसमें थोड़ी सी और डिटेल है, वो भी हम देख लेते हैं। 2 अप्रैल 1971 में पंजाब वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत सुल्तानपुर झील को
पक्षी अभयारण्य का दर्जा प्राप्त हुआ, यानी कि इसको क्या, जो सुल्तानपुर जो राष्ट्रीय उद्यान भाग है, इसको क्या पक्षी अभयारण्य का दर्जा भी क्या है प्राप्त हुआ है। कब? वर्ष 1971 में। उसके बाद वर्ष 1991 में वन्य जीव अधिनियम 1972 के अंतर्गत इस अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्राप्त हुआ। यानी कि जो अधिनियम कौन सा था, 1991 का वन्य जीव अधिनियम था, और 1972 को क्या है, 1972 के अंतर्गत इस अभयारण्य को क्या राष्ट्रीय उद्यान का क्या है दर्जा प्राप्त हुआ। इस राष्ट्रीय उद्यान को पहले लेक बर्ड सेंचुरी के नाम से जाना जाता था। इस राष्ट्रीय उद्यान को क्या पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। यानी कि इस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है कि पक्षियों का स्वर्ग किस राष्ट्रीय उद्यान को कहा जाता है। तो 3-4 राष्ट्रीय उद्यान के नाम आ जाएंगे। उसमें क्या है आपका सुल्तानपुर जो राष्ट्रीय उद्यान है, इसका क्या है राइट आंसर हो जाएगा। तो इस राष्ट्रीय उद्यान को क्या लेक बर्ड सेंचुरी के नाम से भी क्या है जाना जाता था। इस राज्य का सुप्रसिद्ध क्या इको पार्क भी है। उसके बाद फ्रेंड्स हम देख लेते हैं कलेसर राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि इससे संबंधित जो भी डिटेल है वो हम देख लेते हैं। यह राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा के पूर्वी जिले यमुनानगर में स्थित है। जैसे कि मैंने आपको बताया कलेसर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, यमुनानगर जिले में स्थित है। यह उद्यान लाल जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है। तो यानी कि ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि लाल जंगली मुर्गों के लिए कौन सा जो राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है वो कौन सा हो जाएगा, कलेसर राष्ट्रीय उद्यान। यह राष्ट्रीय उद्यान लगभग क्या है 4682.3.32 हेक्टेयर क्षेत्र में क्या है फैला हुआ है। इस राष्ट्रीय उद्यान की सीमा निकटवर्ती राज्य हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश से क्या है लगी हुई है। इस राष्ट्रीय उद्यान में अवस्थित कलेसर मंदिर के नाम पर ही क्या है इसका कलेसर राष्ट्रीय उद्यान क्या है नाम पड़ा है। यानी कि इसका जो नाम पड़ा है वो क्या है कलेश्वर मंदिर के नाम से क्या है इसका कलेसर राष्ट्रीय उद्यान नाम पड़ा। यह राज्य का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। यानी कि ये भी क्वेश्चन क्या हरियाणा के एग्जाम पूछा जाता है कि सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा है, कलेसर राष्ट्रीय उद्यान है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग। तो इस राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा क्या है दिसंबर 2003 में प्राप्त हुआ। जो इसको राष्ट्रीय उद्यान बनाया उसका दर्जा क्या है 2003 में से प्राप्त हुआ। इस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाने वाले प्रमुख जानवर तेंदुआ, बार्किंग डियर, सांभर, चीतल, अजगर, किंग कोबरा, मॉनिटर छिपकली आदि हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं हरियाणा के जो वन्य जीव अभ्यारण्य हैं उनमें से हम काफी सारे क्वेश्चनों को देख लेते हैं डिटेल थोड़ी बहुत उनकी। हालांकि इसमें से क्या यही पूछ रहा था कि भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है। जब मैंने आपको बताया था वास जहाँ भी आ जाए वो कहाँ पर है, झज्जर जिले के अंदर आता है। तो थोड़ा बहुत डिटेल हम इसकी भी देख लेते हैं। यह वन्य जीव अभ्यारण्य झज्जर जिले में अवस्थित है। यह अभ्यारण्य जो है भूरे हंस, बतख, लाल बुलबुल तथा किंगफिशर आदि के लिए क्या है विश्व प्रसिद्ध है। राज्य सरकार ने वर्ष 1986 में पक्षी अभ्यारण्य के रूप में क्या है इसको स्थापित किया। भारत सरकार ने इसको 3 जून 2009 को पक्षी अभ्यारण्य के रूप में क्या है मान्यता दी है। यानी राज्य सरकार ने 1986 में इसे पक्षी अभ्यारण्य में बनाया और जो भारत सरकार ने जो मान्यता दी वो कब दी, 2009 में क्या है इसको क्या है पक्षी अभ्यारण्य के रूप में मान्यता प्रदान की। यहाँ पक्षियों के लगभग क्या है यहाँ पर भी क्या 250 प्रजातियां क्या लगभग पाई जाती हैं। भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य की भिंडावास झील राज्य की सबसे बड़ी आर्द्रभूमि वेटलैंड है। यानी कि जो भिंडावास झील है जो हरियाणा राज्य की क्या है सबसे बड़ी जो है झील है, आर्द्रभूमि वेटलैंड है। उसके बाद हम फ्रेंड्स छिलचला वन्य जीव अभ्यारण्य देख लेते हैं। छिलचला की मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि जहाँ की भूमि युद्ध के कारण छिल गई है तो कहाँ पर युद्ध हुआ था, कुरुक्षेत्र के अंदर। तो यह वन्य जीव अभ्यारण्य क्या है हरियाणा के कुरुक्षेत्र में स्थित है। इस वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना नवंबर 1986 में हुई थी। तो मैं ये इनके क्या है ये भी बता रखा था कि कितने एकड़ में ये फैले हुए हैं, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैंने क्या है इसमें उसकी डिटेल नहीं डाली है। यह अभ्यारण्य क्या है शीतकालीन पक्षियों को आकर्षित करता है। यानी जो छिलचला जो वन्य जीव अभ्यारण्य है यहाँ पे क्या है शीतकालीन जो पक्षी है वो आते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह राज्य का क्या है सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य है। सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है, छिलचला। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो क्षेत्रफल दृष्टि से सबसे छोटा, यानी कि ये भी क्या है स्टडी जी की हो जाएगी आपकी। सबसे छोटा क्या है छिलचला वन्य जीव अभ्यारण्य है। उसके बाद इसमें मुख्यतः बतखे, बगुले, स्टॉक्स तथा पानी के अन्य पक्षी क्या है पाए जाते हैं। वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य मैंने आपको बताया वीर कहाँ के होते हैं शिकार करने के लिए किले से बाहर निकलते हैं, किला यानी कि पंचकुला। तो यानी कि यह वन्य जीव अभ्यारण्य क्या है पंचकुला जिले की क्या है कालका तहसील में स्थित है। इसकी स्थापना 29 मई 1987 को हुई। इसमें सांबर, चीतल, नीलगाय आदि क्या है निवास करते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स हम देख लेते हैं नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य। नाहर मैंने आपको बताया था कहाँ के होते हैं, रेवाड़ी के नाहर होते हैं। तो यह वन्य जीव अभ्यारण्य हरियाणा के रेवाड़ी जिले में संरक्षित वन के रूप में क्या है अवस्थित है। हरियाणा के कहा रेवाड़ी जिले में। प्राचीन समय में यह अभ्यारण्य दुजना के नवाब का चारागाह था।
जिसे वर्ष 1987 में क्या है अभयारण्य का क्या दर्जा प्राप्त हुआ। वर्ष 1987 में अभयारण्य के रूप में घोषित होने से पूर्व नाहर वन्यजीव अभयारण्य आरक्षित वन के रूप में क्या है प्रतिबंधित था। यहाँ सियार, काला व भूरा तीतर, नीलगाय, लोमड़ी व काला हिरण क्या है रहते हैं। पर्यावरण की दृष्टि से अभयारण्य को जून 2009 में क्या है संवेदनशील क्षेत्र क्या है घोषित किया गया। 2009 में क्या है संवेदनशील क्या है क्षेत्र इसको घोषित कर दिया गया। उसके बाद फ्रेंड्स हम देख लेते हैं अबूबशहर वन्यजीव अभयारण्य। यह वन्यजीव अभयारण्य हरियाणा के क्या है सिरसा जिले में अवस्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह राज्य का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है, यानी कि सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य। सबसे छोटा मैंने आपको बताया कौन सा था, छिलचिला, और सबसे बड़ा जो है अबूबशहर सिरसा। यानी कि एक तरीके से आप देखो सिरसा क्या है जो क्षेत्रफल में क्या है सबसे बड़ा भी है, तो वहां पर क्या है जो बड़ा जो वन्यजीव अभयारण्य है अबूबशहर वह भी क्या है सिरसा जिले के अंदर है। क्षेत्रफल की दृष्टि अबूबशहर वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना क्या है 30 जनवरी 1987 को क्या है की गई थी। फ्रेंड्स सबसे स्ट्रेटेजी का आपको ये पता होना चाहिए, सबसे बड़ा क्या है अबूबशहर है, सबसे छोटा क्या है छिलचिला वन्यजीव अभयारण्य है। खापड़वास वन्यजीव अभयारण्य है, तो मैंने आपको बताया था जहां पर भी क्या वास आ जाएगा वो कहाँ पर हो जाएंगे, यहाँ पर मैं आपको बताया था, यानी कि झज्जर जिले के अंदर क्या है जितने भी वास वाले जो होंगे वो झज्जर जिले के अंदर आ जाएंगे। तो वन्यजीव अभयारण्य प्रवासी पक्षियों के विभिन्न नस्लों के लिए प्रसिद्ध है, यह झज्जर जिले में स्थित है। खापड़वास वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना कब हुई थी 30 जनवरी 1987 को क्या है इसकी क्या है स्थापना हुई थी। तो आप यहाँ पर रिलेट कर सकते हो, यानी कि अबूबशहर और खापड़वास यानी कि इन ये दोनों जो है इनकी जो स्थापना है वो सेम हुई 30 जनवरी 1987, इसको भी क्या है 30 जनवरी 1987 को क्या है इसकी स्थापना हुई थी। पर्यावरण एवं प्रदूषण के दृष्टिकोण से यह संवेदनशील क्षेत्र के अंतर्गत क्या है आता है। उसके बाद फ्रेंड्स कलेसर वन्यजीव अभयारण्य है, ये भी मैंने आपको बताया था कि कोई भी व्यक्ति अगर यमुना नदी में गिर जाता है तो उसके जीवन में कलेश हो जाता है। थोड़ा सा मैं क्या स्टोरी आपको बताइए, इससे क्या आपको थोड़ा सा याद करने में क्या आसानी होगी। तो हरियाणा के यमुनानगर जिले में क्या है अवस्थित यह अभयारण्य पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। यहाँ पर क्या पर्यटक वगैरह जाते हैं। 13 दिसंबर 1996 को स्थापित कलेसर वन्यजीव अभयारण्य का क्षेत्रफल इतना था, कितना 5435 हेक्टेयर था, परंतु 13 जनवरी 2000 को एक अधिसूचना जारी करके इस अभयारण्य को 90.11 हेक्टेयर क्षेत्रफल को और समायोजित किया गया, यानी कि और इसका क्या जो क्षेत्रफल गया बढ़ा दिया गया। इस अभयारण्य में सांभर, चीतल, भौंकने वाले हिरण, नीलगाय, जंगली सुअर आदि निवास करते हैं। इस अभयारण्य को पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र क्या है घोषित किया गया है। उसके बाद खोली रहतान वन्यजीव अभयारण्य, ये भी कहाँ है पंचकुला जिले के अंदर क्या है, यानी कि यह वन्यजीव अभयारण्य शिवालिक की पहाड़ियों में पंचकुला जिले में वीर शिकारगढ़ यानी कि वीर शिकारगढ़ जो अभयारण्य है उसके समीप ही क्या है यह भी स्थित है। इस अभयारण्य की स्थापना 13 दिसंबर 1996 को की गई थी। स्थापना के समय अभयारण्य का क्षेत्रफल कितना था 2226 हेक्टेयर था, परंतु वर्ष 2000 में इस अभयारण्य में क्या है 2656 हेक्टेयर भूमि और जोड़ दी गई, यानी कि इतनी भूमि क्या और जोड़ दी गई है, इसका क्षेत्रफल क्या है काफी बढ़ा दिया गया। इस अभयारण्य में चीतल, धब्बेदार हिरण, जंगली बिल्ली, भारतीय लोमड़ी, भूरा तीतर, भालू, सियार और जंगली बंदर आदि क्या है पाए जाते हैं। देखो क्या है ये तो मैंने डिटेल के लिए बता दिया, बाकी ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बाकी कई बार क्या है जो किसी अभयारण्य के क्या है ये हेक्टेयर से पूछ लेता है, बाकी इसकी स्थापना कब हुई और यह किस जिले के अंदर है और ये किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि कोई, तो इसमें से क्या है क्वेश्चन क्या है एग्जाम में क्या है पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद कुछ और भी जो वन्यजीव अभयारण्य है आर्ट से अलग, तो उनके बारे में देख लेते हैं। एक असोला भाटी वन्यजीव अभयारण्य है, तो इसके बारे में आप देख सकते हो फ्रेंड्स। यह जो अभयारण्य है असोला भाटी वन्यजीव अभयारण्य है, यह 2782 हेक्टेयर क्षेत्रफल में विस्तृत है। यह राजस्थान के अलवर में सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान से शुरू होता है, यानी कि अलवर राजस्थान के वहां से शुरू होता है, अलवर से सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान शुरू होता है, तथा हरियाणा के मेवात, फरीदाबाद और गुरुग्राम जिले में क्या है फैला हुआ है। यानी कि ये जो वन्यजीव अभयारण्य है ये क्या 3 जिलों में फैला हुआ है, मेवात, फरीदाबाद और गुड़गांव में। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने गुरुग्राम और फरीदाबाद में असोला भाटी वन्यजीव अभयारण्य के आसपास 1 किलोमीटर क्षेत्र को क्या पर्यावरण संवेदी क्षेत्र क्या है इको सेंसिटिव जोन क्या है घोषित किया है। इस अभयारण्य में स्थानीय व प्रवासी पक्षियों की लगभग क्या है 200 प्रजातियां क्या है पाई जाती हैं। तो लगभग असोला भाटी वन्यजीव अभयारण्य क्या है 3 जिलों के अंदर फैला हुआ, मेवात, फरीदाबाद एवं गुरुग्राम, और जो राजस्थान के क्या है अलवर से क्या है ये शुरू होता है। उसके बाद
हरियाणा में क्या है, 2 संरक्षण रिजर्व उपस्थित हैं। जैसे कि मैंने आपको जब डिटेल में बता रहा था तो उसमें बताया था हरियाणा में क्या है, 2 संरक्षण रिजर्व उपस्थित हैं जो राज्य के क्या है 4872.11 हेक्टेयर क्षेत्र में क्या है विस्तृत है। कौन कौन से हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हो आप, सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य और बीरवारा वन्यजीव अभयारण्य। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो हरियाणा के कैथल और कुरुक्षेत्र जिले में स्थित यह अभयारण्य राज्य का तीसरा सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है। इसकी स्थापना क्या वर्ष 2007 में की गई थी। तो इसमें से क्या थोड़ा सा क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना कब की गई, 2000 क्या है 7 में क्या है इसकी स्थापना की गई। इस अभयारण्य में हिरण अधिक पाए जाते हैं। इस अभयारण्य को सोनसर जंगल के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार क्वेश्चन आ जाता है कि सोनसर जंगल के नाम से क्या है किस अभयारण्य को जाना जाता है, तो किसको जाना जाता है, सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य को। बीरबारा वन्यजीव अभयारण्य, यह वन्यजीव अभयारण्य हरियाणा के क्या जींद जिले में स्थित है। इस अभयारण्य की स्थापना भी क्या वर्ष 2007 में हुई थी। उसके बाद फ्रेंड्स थोड़ा सा यहाँ पर क्या है और डिटेल देख लेते हैं। हरियाणा के पशु पुनर्स्थापन अनुसंधान एवं संरक्षण केंद्र हिरण उद्यान, यह उद्यान हिसार जिले के अंदर क्या है धासू रोड पर क्या है स्थित है। हिसार धासू रोड पर स्थित है हिसार जिले के। हिरण से ही से हिरण ही से हिसार यानी कि हिरण उद्यान कहाँ पर है, हिसार जिले में। इसकी स्थापना क्या है 1970-71 में हुई थी। हाथी पुनर्स्थापन और अनुसंधान केंद्र की, ये क्या है हरियाणा के अंदर एक ही है हाथी पुनर्स्थापन। यह राज्य के यमुनानगर जिले के बनसंतौर जंगल में हाथी पुनर्स्थापन एवं अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई थी। इस केंद्र में क्या है घायल, बीमार व बचाए गए हाथियों को क्या पुनर्स्थापित किया जाता है। राष्ट्रीय घोड़ा अनुसंधान केंद्र, इसकी स्थापना 7 जनवरी 1986 को क्या है हिसार में क्या है की गई थी। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हो जटायु गिद्ध संरक्षण केंद्र, एक गिद्ध संरक्षण केंद्र भी क्या हरियाणा में है। तो वह कहाँ पर है, राज्यों में गिद्धों के संरक्षण हेतु पिंजौर में क्या है, पिंजौर कहाँ है पंचकुला जिले में के अंदर आता है। पिंजौर में एक जटायु गिद्ध संरक्षण केंद्र क्या है की स्थापना की गई है। कब की गई है, वर्ष 2001 में क्या है उसकी स्थापना की गई है। यह हरियाणा में वन विभाग, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी एवं रॉयल सोसाइटी लंदन का पक्षियों के संरक्षण हेतु क्या है संयुक्त प्रयास है। यानी कि इसमें क्या है हरियाणा वन विभाग, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी एवं रॉयल सोसाइटी, इन तीनों का क्या है संयुक्त प्रयास है जो पक्षियों के संरक्षण के लिए किया गया है। यहाँ विश्व के सर्वाधिक गिद्ध देखने को मिलते हैं, यानी विश्व के सर्वाधिक गिद्ध जो यहाँ पर क्या है देखने को मिलते हैं। यह एशिया का पहला गिद्ध संरक्षण क्या है केंद्र है। एशिया का भी क्या है पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र कौन सा, जटायु गिद्ध संरक्षण केंद्र, जो क्या है हरियाणा के क्या है पिंजौर पंचकुला जिले के अंदर क्या है आता है। हरियाणा में क्या है 3 चिड़ियाघर भी हैं। कौन कौन से, छोटा चिड़ियाघर, पिपली चिड़ियाघर, रोहतक चिड़ियाघर। तो यहाँ पर देख सकते हो छोटा चिड़ियाघर कहाँ पर है, भिवानी जिले के अंदर आता है और 1982-83 में क्या है इसकी स्थापना की गई थी। इस चिड़ियाघर के क्षेत्रफल का लगभग क्या है 7 एकड़ में क्या है फैला हुआ है। इस चिड़ियाघर में 3 अक्टूबर 1982 को हिरण पार्क तथा 5 सितंबर 1983 को क्या है भालू पार्क की क्या इसमें स्थापना की गई है। उसके बाद पिपली चिड़ियाघर कहाँ पर है, यह चिड़ियाघर राष्ट्रीय राजमार्ग 1 पर स्थित है। इस चिड़ियाघर की स्थापना वर्ष 1982-83 में कुरुक्षेत्र के पिपली में की गई है। यानी कि छोटा चिड़ियाघर कहाँ पर, भिवानी, पिपली चिड़ियाघर है कुरुक्षेत्र में। उसके बाद रोहतक चिड़ियाघर देख लेते हैं। रोहतक चिड़ियाघर कहाँ पर क्या, रोहतक जिले के अंदर होगा। इसकी स्थापना वर्ष 1985-86 में की गई थी। इसका क्षेत्रफल का 44 एकड़ में क्या इसका क्षेत्रफल लगभग फैला हुआ है। इस चिड़ियाघर को क्या केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने 28 मार्च को अपनी क्या स्वीकृति प्रदान की है। और 2005 को रोहतक चिड़ियाघर में मगरमच्छ, घड़ियाल, दरियाई घोड़े, बाघ, लकड़बग्गा, भेड़िया, सियार, उदबिलाव, काला हिरण, सांबर, लंगूर, पूंछ वाला बंदर आदि पशु क्या है इसमें मिलते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स लगभग क्या है थोड़ी सी इसमें स्टैटिक जी की है, लगभग क्या है जिनसे क्या है हरियाणा के जो एग्जामों में क्या है क्वेश्चन, जो बेसिक क्वेश्चन क्या है पूछे जाते हैं वो तो हमने इसमें डिटेल देखी थी। बाकी यहाँ पर क्या है आप इनसे भी क्या है डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रजनन केंद्र लिखे हुए और उनकी अवस्थिति लिखी हुई है। जैसे कि चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ पर है, भिवानी कैरू, यानी कि भिवानी के कैरू जगह में है। गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ पर है, पिंजौर पंचकुला। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र भोर सौदान कुरुक्षेत्र के अंदर है। फीसेंट प्रजनन केंद्र कहाँ पर है, मोरनी पंचकुला में। मयूर एवं चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ पर है, झाबुआ रेवाड़ी में। रेड जंगल फॉल प्रजनन केंद्र पिंजौर पंचकुला। काला तितर प्रजनन केंद्र कुरुक्षेत्र पिपली। केंद्रीय अश्व प्रजनन केंद्र हिसार। केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र हिसार। और केंद्रीय भैंस प्रजनन केंद्र, तो भेड़, भैंस और अश्व यानी कि घोड़ा, भैंस और भेड़, इन तीनों का प्रजनन केंद्र कहाँ पर है, हिसार में है।
ऊंट प्रजनन केंद्र कहाँ पर है, सिरसा में है, और सूअर प्रजनन केंद्र कहाँ पर है, हिसार में। तो फ्रेंड्स लगभग क्या है, इसमें क्या है, हमने वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान से लेकर हरियाणा के लगभग क्या है सभी जो डिटेल थी उनको क्या कवर किया फ्रेंड्स। अगर आप फ्रेंड्स चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना फ्रेंड्स। ऐसे ही और प्रमोशनल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा दोस्तों।